This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के रूप में है, उनका स्वागत है। थेरेपिस्ट हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम की, जो बीएचबी का चैप्टर था, और हम लोग अब बात करेंगे लिम्फ वेसल्स की। तुम लिम्फ मेरिडियम बोलते हैं। ट्रेटाइज 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हैं, तो उन पर हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। तो आज हम डॉक्टर वॉल की लिम्फ वेसल के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला सेशन जो हमने अभी पढ़ा है सारद सर से, तो उन्होंने भी हमें लिम्फेटिक के बारे में ही बताया, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें समझना उसके बारे में। तो हमने डॉक्टर वॉल पहले वाले क्लासेस में हमने पढ़ा था, सर ने और हमारे मेरे साथी ने हम आप लोगों को पढ़ाया था, सिखाया, बताया था कि डॉक्टर वॉल के बारे में बताया था कि जर्मनी के एलोपैथिक डॉक्टर थे डॉक्टर वॉल, आर वॉल। उन्होंने शोध किया था इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू वॉल, EAV के प्रभावी उपचार का उन्होंने एक आविष्कार किया था। तो उन्होंने डॉक्टर वॉल ने जो हमें जो हमारी TCM के मेरिडियंस हैं उसके अलावा उन्होंने 9 नई मेरिडियन की खोज की थी। तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरिडियन है हमारी, वो लिम्फ वेसल है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट वो लिम्फ वेसल है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लिम्फ वेसल में 24 पॉइंट्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लिम्फ वेसल क्या है और किस तरह से इसका उपचार करते हैं। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा है कि लिम्फ वेसल ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर पॉइंट होता है उसे हम CMP पॉइंट कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हम उसका CMP पॉइंट कहलाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे SMP पढ़ा था, MP पढ़ा था, PSMP, SCP, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमने AIP, ये हमने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सीधे लिम्फ वेसल के ऊपर आते हैं। लिम्फ वेसल पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है थोड़ा सा इसके बारे में कि वैसे तो हमने लिम्फेटिक अभी जो पढ़ा था उसमें भी हमने जान लिया था, लेकिन लिम्फ क्या है। तो लिम्फ हम पहले जानते हैं कि लिम्फ क्या है। तो लिम्फ एक फ्लूइड ही है जो ब्लड और लिम्फ एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। ब्लड जो ब्लड होता है वही लिम्फ भी वही फ्लूइड होता है। डिफरेंस ये होता है फ्लूइड जो हमारी बॉडी में बहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, और जो कलरलेस होता है ये, इसमें कोई कलर नहीं होता है और ये पूरी बॉडी में फ्लो करता है। जिस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है उसी तरह से लिम्फ भी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। और लिम्फ जो फ्लो करता है उसकी भी वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी में, ये एक वेसल के थ्रू फ्लो करता है। और इन वेसल्स में एक छोटे छोटे से मोती होते हैं, मोती जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ नोड, इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं लिम्फ नोड के। ये इम्यूनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इम्यूनिटी होता है कि इम्यूनिटी ये डेवलप करता है। इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करती है। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। जो लिम्फ होता है, जहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाता है वहां लिम्फ पहुंचता है, तो वो हमें न्यूट्रिएंट्स अगर कहीं पे पूरी बॉडी में सप्लाई की जरूरत होती है तो लिम्फ के थ्रू सप्लाई उसकी होती है। अब ये जैसे कि कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा लिम्फ की सप्लाई होती है, लिम्फ नोड सबसे ज्यादा होते हैं जहाँ लिम्फ नोड होते हैं। तो उनमें से कुछ का नाम जैसे अपेंडिक्स है, स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स हैं, बोन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एक ऑर्गन है, ग्रोइन एरिया में, आर्मपिट में और नेक में, ये यहाँ सबसे ज्यादा लिम्फ बहता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल जैसे कि हम आर्मपिट में कहते हैं, तो आर्मपिट में बहुत ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं टैपिंग करनी चाहिए, ऊर्जा रुक जाती है तो टैपिंग करके ऊर्जा फ्लो होने लग जाती है।
तो इस तरह से पूरी बॉडी में एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर है। किसी हम कभी फिगर में उसके डायग्राम में देखेंगे अगर, तो छोटे छोटे से मोती जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो पूरी बॉडी में लिम्फ नोड कहलाते हैं। और इसका जो सबसे बीच में हमारा होता है, हमारी मेडिस्ट्रिन जो बोन होती है, सबसे बीच वाली बोन होती है, वहां पे एक लिम्फेटिक डक्ट होता है बहुत। तो वो वहां पे सबसे ज्यादा लिम्फ होता है, वो कलेक्ट करने वाला होता है, जो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। उसके बारे में आगे हम और जानेंगे अभी। ये जैसा कि हमने पढ़ा सुना भी कि इन ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा लिम्फ बहता है, और अल्टीमेटली ये ब्लड जो अब में लिम्फ को डाल देता है, ब्लड में जाता, लिम्फ भी ब्लड में ही डालता है। किस तरह से आता है उसको हम देखते हैं। लिम्फ एक्चुअली ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू सुपीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है, वहां पे ये लिम्फ होता है वो ड्रेन हो जाता है। हमारी जो वेसल्स होती हैं, वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वो उसमें सुपीरियर वेना कावा में लिम्फ को डाल देती है, और वहां से हार्ट में जाती हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका एक फ्लो होता है। हार्ट से जब ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाता है, हम जानते हैं कि ब्लड आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो आर्टरी जो होती है वो स्मॉल कैपिलरीज में खुलती है, डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। जो छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती हैं, उनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा, छोटी छोटी होती हैं और ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, नैरो होती है कैपिलरीज और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उनमें से कुछ फ्लूइड, मतलब उनमें आरबीसी नहीं होता है, होता तो ब्लड ही है वो, लेकिन ब्लड में जो आरबीसी होते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन आरबीसी के अलावा कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है, एकदम से फैल जाता है। तो वो टिश्यूज में फैल जाता है, ये फ्लूइड बाहर जो उसके आसपास के टिश्यूज स्पेस होती है उसमें फैल जाता है, निकल जाता है। और ये ब्लड का ही ये पार्ट होता है। ये फ्लूइड, ये वाला जो फ्लूइड होता है, वो वहां से जो लिम्फेटिक ट्रंक होती है, वहां पे लिम्फेटिक वेसल्स होती है छोटी छोटी सी, वो उनको कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि हम इम्यूनिटी के लिए काम आता है ये। तो वहां पे वो लिम्फेटिक ये वेसल्स उसको ट्रंक कलेक्ट करती हैं, और जो लिम्फेटिक ट्रंक होता है वहां से उसमें जाता है, लिम्फेटिक ट्रंक में जाता है, लिम्फेटिक ट्रंक के थ्रू ये वेन्स में खुलता है, और वेन्स के थ्रू ये फिर हार्ट में चले जाता है। सुपीरियर, पहले हार्ट में, ये सुपीरियर वेना कावा में जाता है और फिर वहां से हार्ट में जाता है। सुपीरियर वेना कावा, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया था, सुपीरियर वेना कावा जो होता है, वहां से लिम्फ हार्ट में जाता है। यहाँ पे लिम्फ के दो लिम्फ, जो लिम्फ होता है दो साइड से सुपीरियर वेना कावा में जाता है। एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट होते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने पढ़ा था, और एक लेफ्ट होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड से थोरेटिक डक्ट सुपीरियर वेना कावा में खुलती है, और फिर वहां से लिम्फ हार्ट में चले जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम तीन चीजों को देख सकते हैं। एक तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, ये तीन चीजें होती हैं। जिस तरह से राइट साइड में हम जानते हैं कि जो राइट साइड होती है, उसमें बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट में कम्स इनटू हार्ट में आता है। तो उसी तरह से ये थोरेटिक डक्ट में सुपर ये जो वहां से लिम्फ हार्ट में जाता है। तो सेंस ऑर्गन, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इसका जो मेन फंक्शन होता है, वो सेंस ऑर्गन्स के लिए होता है। लिम्फ वेसल का सेंस ऑर्गन की किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो, तो हमें लिम्फ मेरिडियन जरूर से चूज करनी चाहिए। तो यहाँ वहां से ये सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको ड्रेन आउट कर देता है, निकाल देती है, ये मेरिडियन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ट से ब्लड आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से बॉडी में जाएगा। बॉडीज में जो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वहां पे बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वो नैरो होती हैं। तो हाई प्रेशर के कारण फ्लूइड्स बाहर आ जाता है, जो स्पेस होती है खाली उसमें आ जाता है। वहां से लिम्फ जो होता है वो वेसल्स के द्वारा कलेक्ट होता है, और फिर वो वेन्स में जाता है, और फिर वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वो हार्ट में चले जाता है। तो इस तरह से लिम्फ का एक फ्लो हमने देख लिया। ये वेसल्स होती हैं, ये सॉरी, किसी को कुछ पूछना है? ओके, ये जो वेसल्स होती हैं, ये इन्फेक्शन सेंस ऑर्गन्स में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, वहां से टॉक्सिन्स को ड्रेन करती हैं। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और डॉक्टर वॉल की जो मेरिडियंस होती हैं, ये सारी मेरिडियन, ये सिर्फ हमें ट्रीटमेंट में ही काम नहीं आती है, बल्कि डायग्नोस में भी काम आती है। डायग्नोस के लिए भी एक इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब हम इसको बुक में से देख लेते हैं कि ये हमारी मेरिडियन हाथ की अंगूठी की बाहरी तरफ, जहां पे हम जानते हैं कि जहां से हमारी टीसीएम की मेरिडियन हमारी लंग्स की मेरिडियन है। तो लंग्स की मेरिडियन हमारी इस जगह से, ये हमारा
क्लेविकल बोन के नीचे से यहाँ से स्टार्ट होके और ये रेडियल साइड से होते हुए ये अंगूठे के बेड पे यहाँ पर खत्म होती है LU11 हमारा। तो ये हमारी डॉक्टर वॉल ने इस मेरिडियन जो LU वाली मेरिडियन है इसको लिम्फ वेसल का इसी पाथवे पे लिम्फ वेसल को उन्होंने प्लॉट कर दिया है। तो ये इसी तरफ से हमारी लिम्फ वेसल जाती है। तो ये लिम्फ मेरिडियन का जो पाथवे है वो लिम्फ मेरिडियन का EAB में है। इसमें 24 पॉइंट्स होते हैं, बायलेटरल होती है ये पॉइंट ये सारी। अब इसकी विशेषता ये है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन होती है ये, लिम्फ सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम का उपचार करती है ये। और ये बहुत सारे ऑर्गन्स के संबंधित लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे। तो हमारी अलग अलग जब हम मेरिडियन पढ़ते हैं उनमें भी एक एक पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट लिम्फ मेरिडियन का हमें लिम्फ ड्रेनेज का मिलता है। तो और ये वाली मेरिडियन भी उसके साथ साथ हम चूज कर सकते हैं। अगर कोई लिम्फ की प्रॉब्लम है तो किसी जैसे स्प्लीन की है तो वहां का जो लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है तो वो तो हम लेंगे ही, उसके साथ में लिम्फ मेरिडियन के पॉइंट्स हम जैसे CMP पॉइंट है, इस तरह के कुछ पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम चूज करके इनका इलाज कर सकते हैं। अब इसके जो ये हैं पॉइंट्स हैं ये हम आगे आएंगे ही, तो हम आगे देखेंगे इनको। अभी इनको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा अब हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। तो लिम्फ मेरिडियन में एक CMP होता है LY12, ये CMP होता है, टॉन्सिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा हाँ, जैसे इसमें आया है कि 7th नंबर पे है लिम्फ मेरिडियन में एक पार्शियल PSMP पॉइंट होता है जो आसपास के एक जैसे कार्य करने वाले सभी ऑर्गन्स का एक साथ उपचार करता है। जैसे LY5 है, LY5 हमारा PSMP पॉइंट है लिम्फ वेसल ऑफ हार्ट और पेरिकार्डियम, हार्ट और पेरिकार्डियम का है ये पॉइंट जो है हमारा ये LU9 को कवर्स एंड इज कनेक्टेड, ये कनेक्ट करता है LU9 को। LU9 हमारा ब्लड वेसल्स का पॉइंट है और H5 हमारा पैसेज पॉइंट है हार्ट का, उन दोनों को कनेक्ट करता है। LY5 पर अगर हम उपचार देते हैं तो हार्ट और पेरिकार्डियम की ब्लड वेसल और लिम्फेटिक सिस्टम का एक साथ उपचार इसमें हो जाता है क्योंकि PSMP पॉइंट है। अब इसमें लिम्फ क्या है, जैसे कि हमने देखा कलरलेस पीलापन, हल्का पीलापन का एक फ्लूइड होता है ये। जैसे रक्त का काम शरीर का पोषण करना होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, अलग अलग पार्ट्स तक शरीर की प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसी तरह से जहां पर रक्त नहीं पहुंच पाता वहां लिम्फ जाकर एक तो शरीर के टिश्यूज का पोषण करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और उसकी रक्षा करता है। और लिम्फ को हम, क्योंकि लिम्फ ड्रेनेज करता है, हमारी बॉडी को टॉक्सिन्स को निकालता है, तो इसको हम शरीर का पुलिस भी कह सकते हैं। जैसे कि पुलिस होती है या फिर हम शरीर का स्वीपर, जमादार कह सकते हैं। लिम्फ हमें बाहरी इन्फेक्शन से, आक्रमण से रात दिन हमारी रक्षा करता है। और जैसे हमारी रक्षा करता है किस तरह से, जैसे पुलिस हमारी पहरेदार है उस तरह से ये पहरी का काम भी करता है। जैसे जगह जगह चौकियां होती है, पुलिस चौकियां होती हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे पूरी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। तो उस तरह से ये चौकी का काम, मतलब चौकियों का काम ये करता है कि पहरेदारी का काम करता है। और जैसे जमादार का काम होता है सफाई करना, लिम्फ भी टॉक्सिन्स के थ्रू हम जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पस पड़ जाता है, उनको बाहर निकालता है। लिम्फ नोड जो होते हैं वो छोटे बीन की शेप के बॉडी के इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जो लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। वो लिम्फ फ्लूइड जो होता है उसको छानते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस को वो ट्रैप कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, निकाल देते हैं बाहर। लिम्फ के कार्य हम देखते हैं शरीर के, जहां पर हमने देखा जहां रक्त नहीं पहुंच पाता है वहां लिम्फ न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। एक्सेस टिश्यू फ्लूइड्स को निकालकर लिम्फ शरीर में टिश्यू फ्लूइड्स के आयतन और संरचना का नियमन भी करता है। ब्लैंक टिश्यू स्पेस है लिम्फ लेसदार पदार्थ यानी कि कॉलोइड मटेरियल को निकालता है, जबकि रक्त जो ब्लड होता है वो तो घुलनशील क्रिस्टल्स रवों को यानी क्रिस्टल्स को निकालता है। और ये जो लिम्फ होता है ये कॉलोइड मटेरियल को बाहर निकालता है। लिम्फ नोड्स में सफेद कण, जो सफेद कण होते हैं, जो व्हाइट, जिनको लिम्फोसाइट कहते हैं, WBC कहते हैं, उनका निर्माण करता है ये। और बाहरी इन्फेक्शन, और हम जानते हैं WBC हमारा बाहरी इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल इन्वेजन से शरीर की रक्षा करता है। लिम्फ शरीर के ऊतकों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है क्योंकि टॉक्सिन्स निकालता है। ये एंटीबॉडीज बनाता है, ये एक तरह से एंटीबॉडीज का काम करता है। जो एंटीबॉडीज हमारे काम करती है, एंटीबॉडीज जो मेडिसिन काम करती है, वो ही काम हमारा लिम्फ मेरिडियन करती है। ये शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। कैंसर जैसे रोगों में से भी शरीर की रक्षा ये करता है। शरीर में कहीं फोड़े फुंसी हो जाए, पस हो जाए, गांठें बन जाए तो लिम्फ मेरिडियन हम यूज कर सकते हैं। अब लिम्फ दो प्रकार के होते हैं इसमें। लिम्फ एक तो सुपरफिशियल होता है और एक डीप लिम्फ होता है। तो सुपरफिशियल जो लिम्फ होता है वो शरीर के बाहरी भाग में, ऊपर, सुपरफिशियल मतलब ऊपर के भाग में, चारों तरफ, अगर बाहरी तो थोड़ा थोड़ा अंदर के भाग में, ज्यादा अंदर नहीं, ऑर्गन्स के सुपरफिशियल क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो ये हमारी मेरिडियन है, लिम्फ मेरिडियन है, ये सुपरफिशियल
का काम करती है। और एक डीप लिम्फ होती है, ये शरीर की गहराई में और अंदर ऑर्गन के अंदरूनी भाग में गहराई से काम करता है, डीप में काम करते हैं। इस मेरिडियन को हम आगे, इस वेसल को हम आगे पढ़ेंगे। ये ओआर मेरिडियन है हमारे ऑर्गन रीजनरेशन। तो ये मेरिडियन हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो ये डीप लिम्फ का काम करती है। एक्यूट और सब एक्यूट में सुपरफिशियल लिम्फ का उपचार दिया जाता है। और कैंसर जैसे अगर पुराने रोग हैं, घातक रोग हैं, अगर शरीर में वहां पे कहीं ब्लॉकेज हो गया, गांठें बनने लगे, तो डीप लिम्फ का, ओआर का हम उपचार देते हैं। इसमें ग्राउंड सब्सटेंस रीजनरेट करने लगता है। अब डॉक्टर और वॉल ने ईवे में जैसे हमने देखा, लिम्फ वेसल सुपरफिशियल है और ऑर्गन रीजनरेशन वेसल, ये ओआर कहलाती है, ऑर्गन रीजनरेशन वेसल। ये डीप लिम्फ मेरिडियन हमारी है। अब है फ्रंट LY14, ये हम आगे पढ़ेंगे LY14 के बारे में, लेकिन हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिम्फ की मेरिडियन जो होती है, जो हमारी लिम्फ वाली मेरिडियन है, वो TCM की जो यूरिनरी ब्लैडर के मेरिडियन है और स्प्लीन की मेरिडियन, उन दोनों को ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है। तो यूबी की मेरिडियन हमारी आंख के बाहरी कोने से शुरू होकर पीछे से जाती है, पूरे स्पाइन के आसपास से वो पूरी निकलती है दोनों साइड से। तो यूबी में अगर हम देखें तो यूबी 36 पॉइंट और यूबी से 49 पॉइंट, यहाँ तक जो चैनल आ जा रहा है वो लिम्फ का चैनल है। यूबी 36 से लेके यूबी 49 तक का जो चैनल है वो हमारा इसका लिम्फ चैनल है। और ये बॉडी का लिम्फ चैनल है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा चैनल हमारा स्प्लीन का है, स्प्लीन और पेनक्रिया, लेफ्ट साइड में स्प्लीन और राइट साइड में हमारा पेनक्रियास। क्योंकि डॉक्टर वॉल ने इन दो थोड़ा सा अलग अलग रखा है, ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने लेफ्ट साइड वाले को जो स्प्लीन मेरिडियन बोला है और नाम दिया है, पॉइंट सेम है, और राइट साइड वाले को पेनक्रिया मेरिडियन बोला है। तो ये जो दूसरा चैनल है हमारा SP9 से SP21 या फिर PN9 से PN21, एक ही बात है। तो वो जो चैनल है वो हमारा ये लिम्फ चैनल है। स्प्लीन का जो 9 से लेके 21 तक का चैनल है वो हमारा लिम्फ चैनल है। इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं ये ड्रेनेज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि लिम्फ मेरिडियन हमारी यूरिनरी ब्लैडर और स्प्लीन को ओवरलैप करती है। इसके अलावा प्रत्येक ऑर्गन मेरिडियन में एक लिम्फ स्राव बिंदु होता है। यह बिंदु ऑर्गन के लिम्फ स्राव का नियंत्रक होता है। अब हम हमारी बुक पे लिम्फ, सर अब आ जाए पेज नंबर 21 पर। जी सर। तो अब हम लिम्फ वेसल पढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा इसमें 24 पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है LY1। अब हम जानते हैं कि हाँ, एक चीज जो हमें अभी तक नहीं पढ़ी है कि डॉक्टर वॉल ने जो भी वेसल्स हैं डॉक्टर वॉल की, तो उनका एक सिंपल सा रूल है कि हमारा डायफ्राम के नीचे का जो पॉइंट, नीचे का एरिया होता है, और तीन हम डिवाइड कर सकते हैं, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के ऊपर नेक तक, और नेक से ऊपर हमारा हेड वाला रीजन। तो 1 नंबर का जो पॉइंट होता है वो डायफ्राम के नीचे काम करता है, और जो बीच का एरिया होता है वो 2 नंबर का पॉइंट काम करता है, और ऊपर हेड वाले एरिया के लिए 3 नंबर काम करता है पॉइंट। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है कि जैसे LY1 है तो यहाँ पे लिम्फ वेसल में थोड़ा सा डिफरेंट है कि लिम्फ के LY1 से लेके LY3 तक जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सारे पॉइंट्स सेंस ऑर्गन के पॉइंट हैं, और बाकी मेरिडियंस में बहुत कुछ सेम मिलेगा, लेकिन इस मेरिडियन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि 1 से लेके 3 तक जो पॉइंट्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स के पॉइंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस ऑर्गन्स के लिए। सेंस ऑर्गन को ड्रेनेज करना है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, तो हम इस मेरिडियन को, इस वेसल को यूज करते हैं। अब LY1 के लिए हम पहले देखते हैं कि LY1 जो पॉइंट है ये MP पॉइंट है, हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पैलेटाइन टॉन्सिल का। पैलेटाइन टॉन्सिल का है ये यहाँ पे फ्लैशी फोल्ड एट द बैक ऑफ द थ्रोट, यहाँ पे ये पॉइंट इसमें पीछे की तरफ होता है, ये थ्रोट गले के बैक में पीछे की तरफ होता है। अब इसमें हमें टॉन्सिल्स कितने तरह के होते हैं? टॉन्सिल्स 5 तरह के होते हैं। तो 5 तरह में से जो हमारा तालू होता है उसमें जो ऊपर, सबसे ऊपर होता है वो होता है फेरेंजियल टॉन्सिल, और फिर उसके ऊपर बाद में जो उसके दोनों तरफ होता है, ऊपर वाले जबड़े के दोनों तरफ होता है वो होता है ट्यूबल। उसके नीचे होता है लिंगुअल टॉन्सिल, और उसके दोनों तरफ होता है, लिंगुअल के दोनों तरफ होता है पैलेटाइन। तो इस तरह से ये 5 अलग अलग टॉन्सिल्स हैं, उनके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पैलेटाइन टॉन्सिल का है ये सबसे अच्छा पॉइंट है LY1। अब इसमें पेरी एंड रेट्रो टॉन्सिलरी एरिया एंड सब कैपिलरी स्पेस, टॉन्सिल के चारों तरफ और पीछे का क्षेत्र और उसके बाद का ऊपर का स्थान, उसमें ये काम करता है।
फिर सर से निकली हुई गहरी गर्दन की जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके लिए भी ये काम करता है। ये स्पेशल नोट है इसमें, अगर किसी के हाथ कटे हुए, डॉक्टर वॉल की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्पेशलिटी है उनकी कि जिनके हाथ पैर कटे हुए होते हैं उनको हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो उनके जैसे किसी का अंगूठा कटा हुआ है, अब वहां पे हम पॉइंट नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग पॉइंट उन्होंने दिए हैं। तो जिनके हाथ कटे हुए हैं तो LY1 की जगह हम उनको ST8B पर उपचार दे सकते हैं। अरे ये देख भोजन लीजिए, निगलने ये जी देख- सर, ये वाला देख लीजिए बस। ये पॉइंट चाह रहे हैं तो ये डॉक्टर वॉल के पॉइंट हमारा इन और यांग के बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं। ये इन यांग का बॉर्डर हमारा है, यहाँ पे जाते हैं। तो ये हमारा जैसे ग्रूव में होते हैं, जैसे हम अगर हमारे पास प्रोब होगा, प्रोब चलाएंगे हम, तो जहाँ पे जैसे नेल है, नेल खत्म हो रहा है, वहां ग्रूव आ रहा है, वहां स्टार्ट हुआ। फिर हमारा ये जो वात पित्त जॉइंट है, इसके ऊपर और इसके नीचे एक ग्रूव आ रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे LY1 और LY1-2। फिर उसके बाद में जो हमारा कफ जॉइंट है उसके ऊपर LY1A, उसके नीचे LY2। ये जहां जहां हमारा ग्रूव आ रहा है हम देखेंगे वहां पे एक एक खड्डा सा दिखता है, ग्रूव दिखता है, वहां पे ये पॉइंट है। LY2 के बाद में ये हमारा, उसके बाद में ये जो जॉइंट है हमारा, ये LY3, इसके नीचे का जो इसके नीचे जो ग्रूव आ रहा है LY3, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, ये हड्डी हमारी जा रही है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, ये LY2A है। फिर उसके बाद में हमारा ये फिर ग्रूव आ रहा है यहाँ पे LY4, LY4A, LY4B, इस तरह से जहां जहां ग्रूव हमारी हड्डी जा रही है उस तरह से ये हमारी बोन के दोनों तरफ ये पॉइंट चलते हैं। तो भोजन निकलने में अगर परेशानी होती है, तालू में सूजन या दर्द होता है, तो हम LY1 पर उपचार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY1-1, ये हमने देखा कि हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए तो ये कान के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर ईयर में कोई भी इंफेक्शन हुआ है तो कान के लिए लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें ऑरिकुलर लिम्फ नोड डाउन टू द नेक, इसमें अगर हमारी कान के बाहरी, मध्य और अंदर के भाग की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर उपचार देते हैं। कान के हम जानते हैं 3 भाग होता है। मिडिल ईयर में हम LY11, LY1-A, TW3 और TW17, ये 4 पॉइंट हम यूज करते हैं। इन 4 पॉइंट पे उपचार देके हम यूज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम आराम करने के समय, अगर मतलब इन केस ऑफ परसिस्टेंट रेस्ट इन्फ्लेमेशन आफ्टर मेस्टोडाइटिस, ट्रीट मिडिल ईयर, अगर कर्ण मूल कोशिका शोध के बाद में अगर लगा दो, उसके बाद आराम करने के समय भी हमेशा इन्फ्लेमेशन बना रहे, तो हम मिडिल ईयर का उपचार यहाँ पर करते हैं। एक्सटर्नल ईयर के लिए हम LY1-1, LY1A और SI19 ये पॉइंट्स लेते हैं। इंटरनल ईयर के लिए LY11 के साथ में हम LY1-A, TW18 और LI का, ये LI का पॉइंट है LI18-A1, ये हम पॉइंट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा LY1-2। LY1-2 हमारा टॉन्सिल्स के लिए है। जैसे कि आपने देखा, ये CMP पॉइंट है हमारा, टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट भी है ये हमारा फॉर द 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स। इसमें अलग अलग 5 प्रकार के टॉन्सिल्स के बारे में बताया। जैसे कि अभी हमने देखा था पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ये रूट ऑफ माउथ, इसके लिए हम LY1-2, LY1, ST8B और LY12 ये पॉइंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। ट्यूबल टॉन्सिल्स अगर के लिए पॉइंट्स चाहिए हमें, तो LY1-2, LY1A, LI18 और LY12 ये पॉइंट्स यूज करेंगे। फेरेंजियल टॉन्सिल्स के लिए LY1-2, कंसेप्शन वेसल का 23C, LY12 और LI लार्ज इंटेस्टाइन का 18-2 ये पॉइंट्स यूज करेंगे। लिंगुअल टॉन्सिल के लिए LY1-2, ST3A, LY12 और LY4B पॉइंट्स यूज करेंगे। और एक है लेरेंजियल टॉन्सिल, ये LY1-2, LI17, LY12 और LU8B ये पॉइंट हम लेरेंजियल टॉन्सिल के लिए यूज करेंगे। लिम्फेटिक टॉन्सिल्स रिंग, अंदर गले की जो गलतुंडी गोलाई का उपचार करना हो वो भी इसी पॉइंट LY1-2 से ही होगा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, और 16 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चों को टॉन्सिल्स बहुत होते हैं तो उनके लिए हम ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ST11। ST11 भी बहुत अच्छा पॉइंट है टॉन्सिल्स के लिए, उस पॉइंट को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY1A। LY1A हमारा मेजरमेंट पॉइंट है ट्यूबल टॉन्सिल्स का। ये ट्यूबल टॉन्सिल्स के लिए स्पेशली है। ट्यूबल कान की जो कान की सुनने वाली नली होती है उसकी रक्षा
नलिका टॉन्सिल करता है। ये ट्यूबल टॉन्सिल हमारी कान की सुनने वाली नलिका की रक्षा करता है। ये गले से इन्फेक्शन, गले में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कान में भी, हम जानते हैं थ्रोट और ईयर एक दूसरे से अटैच है, तो वो कान में इन्फेक्शन चले जाता है। तो ये जो ट्यूबल टॉन्सिल होता है वो कान से इन्फेक्शन कान में जाने नहीं देता है। अगर कान के इन्फेक्शन में, ये कान के इन्फेक्शन को ट्यूबल टॉन्सिल गले से निकाल देती है। अगर ऑपरेशन के द्वारा टॉन्सिल काट के निकाल दिए जाएं तो गले की तकलीफों में हम ट्यूबल टॉन्सिल के इस पॉइंट पर हम उपचार दे सकते हैं। कान में इन्फेक्शन, अगर कान में इन्फेक्शन आ रहा है इसी ट्यूबल टॉन्सिल के माध्यम से अगर आ रहा है तो कान में या तो पस हो गया है या कान का पर्दा फट के अगर पस निकलने लगे तो LY1-1 के साथ साथ हम LY1A पर भी उपचार देंगे, तो पस और इन्फेक्शन गले से होकर निकल जाता है। तो ये दोनों पॉइंट हम, एक तो कान का पॉइंट तो हमें देना ही है और एक LY1A भी हम देंगे। अब जिनके अंगूठे कटे हुए हों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, तो उसके लिए हम अगर LY1A पर उपचार नहीं दे सकते तो LI लार्ज इंटेस्टाइन का 18 पर हम उस पर उपचार देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY2। LY2 हमारा रेफरेंस पॉइंट है लिम्फ ड्रेनेज का अपर एंड लोअर टीथ एंड जॉ का। तो ये दांतों के लिए बहुत अच्छा है। दांतों में अगर कहीं भी इन्फेक्शन होता है, दर्द क्यों होता है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है तो ही दर्द होता है, पेन हो रहा है। तो पेन अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम LY2 बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हमारा SMP ऑर्डोंटल नंबर ऊपर के 5 से 8 तक इसमें ST7 को ऐड करेंगे। हमारे ऊपर के दांत में हमारा 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक का जो दांत है उसमें गवर्निंग वेसल के 25 को यूज करेंगे। लोअर में 5 से लेके 8 तक हम ST8 को उपचार करेंगे। ST8 हमारा टेम्पोरल हेडेक के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अपर लिख रखा है, अपर नहीं होगा, ये लोअर होगा। तो लोअर में नंबर 1 से लेके 4 तक अगर हम CV24 को LY2 के साथ में यहाँ पर ऐड करेंगे। अब नाइन्थ ओडोंटल जो खाली स्पेस होती है एक, तो रेट्रोमोलर स्पेस जो खाली स्पेस होती है उसके लिए लोअर जॉ सेक्शन के लिए हम मास्टर पॉइंट है हमारा, मेजरमेंट पॉइंट है ST3-1, इसको यूज करेंगे। और नाइन्थ ओडोंटल इज नॉट कनेक्टेड विथ ST8 SMP लोअर जॉ सेक्शन, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विथ LY2 से कनेक्ट होता है। अब ये LY2A नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY2A, ये रेफरेंस पॉइंट। मैडम पूछ रहे में सब लोगों को मालूम हो गया ना ओडेंटन वाला? जी सर। बोलिए, ओडेंटन मालूम है? ओडेंटन 5814 एनी पर्सन? ये जो ओडेंटन नाम लिखा रहा है 58 लिखा हुआ है, 58 का अर्थ समझ रहे हैं ना हम लोग? भाई ये इसका ट्रीटमेंट मान लीजिए करना हो ST7 में तो किस किस दांतों में दर्द हो तभी हम लोग करें? LY2 करें और ST7 करें। तो ST7 कहाँ करें? SP SMP ओडेंटन 58 अपर, ऊपर 5 से 8, तो 2:1:3 का रेशियो है। ये फार्मूला है 2:1:3 यही तो फार्मूला है। 2 माने पहले वाले होते हैं इंसीजर, फिर 2:1 माने कैनाइन, फिर आगे 2 प्रीमोलर और उसके बाद 3 मोलर। तो यानी वो कह रहा है 5वें से 8वें तक का। तो पहला 2, 1, 3 चला गया, फिर 2 चला गया, है ना? 3 पहले 2 और फिर 3, फिर 2 और जाए तो एक चौथा जब चला जाएगा तो यानी प्रीमोलर 1 और मोलर तीनों, तो यानी प्रीमोलर का एक दांत और मोलर का तीनों दांत ये ऊपर वाले होंगे। उसी तरह 1 से 4 मानना हुआ 2:1:3, तो इवन ये हुआ कि 1 से 4 का नंबर हुआ कि दोनों पहले वाले आपका नंबर जो कैनाइन वो है इंसीजर है 2, फिर कैनाइन 1, फिर उसके बाद 1 प्रीमोलर, पहला प्रीमोलर जो है वो 4 नंबर का है। तो ये उसी तरह 5-8 पर वही क्लियर हो गया। तो ये हम ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर वाले के लिए 5-8 मतलब प्रीमोलर वाला जो है 3 वो और 1 5वां, तो 6, 7, 8वां है मोलर, तो 5वां नंबर प्रीमोलर। तो 5वां नंबर प्रीमोलर से लेकर के ST7 करिए और ऊपर वाला करिए तो GB25 कर लीजिए नीचे वाले में। तो इस मोलर को समझते रहिए क्योंकि ये बेसिक है ना हमारा दांतों का, जहां लिखा हुआ वहीं पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला नोट करिए 2:1:3 / 2:1:3।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे करना है, समझते जाइए ना क्योंकि तो ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY2A। LY2A हमारा रेफरेंस पॉइंट है लिम्फ ड्रेनेज ऑफ आईज। आईज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आईज में कोई भी इन्फ्लामेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम LY2A को हम यूज करते हैं। अब हमारा LY2A पॉइंट तो यहाँ है ही, उसके अलावा सर ने बताया हमें एक तो गवर्निंग वेसल 21, 22, 23, ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत अच्छे पॉइंट है आंखों के लिए। और अगर ओल्ड एज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो CV6 एक पॉइंट है, तो CV6 को हम यहाँ पर टोन करके भी उपचार दे सकते हैं। तो आंखों के लिए ये कुछ पॉइंट्स है, तो बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। हाँ, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, गर्मा मैडम और आभा मैडम। LY2A सीडेट, यस सर। 2A सीडेट, नंबर 2 गवर्निंग वेसल 21, 22, 23 सीडेट। नंबर 3 क्या बताया कि अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज में हमारे पास एनर्जी कम हो जाती है, तो एक हमारे पास पॉइंट है कंसेप्शन वेसल का, कोई पॉइंट है ऊर्जा का सागर, उसका नाम है CV6 ऊर्जा का सागर। तो उसको टोन कर दीजिए क्योंकि ऊर्जा कम है, ऊर्जा कमी की वजह से भी आंख की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन और उससे ये जब लिम्फ ड्रेनेज होगा तो आइज से लिम्फ निकल जाएगा, तो LY2A सीडेट कर दीजिए तो आते ही निकल जाए। और गवर्निंग वेसल का 21, 22, 23 सीडेट कर दीजिए। उसमें 2 मैग्नेट केवल लगाइएगा, केवल 2 मैग्नेट लगाइए, तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। अगर आप BM2 लगा रहे हैं सर तो BM2 केवल 2 लगाएंगे तो तीनों पॉइंट कवर होंगे, GB21, 23, 21, 22, 23, 21 से लेकर 23 तक। ठीक है ये नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है वो, ये सब करिए इसको। और जी जी सर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं LY3। LY3 रेफरेंस पॉइंट है लिम्फ ड्रेनेज हमारा नोज का, जो सेंस हमने देखा था 1 से लेकर 3 तक सारे सेंस ऑर्गन के आ रहे थे। तो ये LY3 हमारा नोज का लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। इसके साथ साथ नेसल और पैरानेसल साइनस का भी पॉइंट है ये। तो नाक और साइनस के लिम्फ सास का पॉइंट है ये। इट इज कंसिडर्ड टू बी रेफरेंस पॉइंट फॉर ए पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन द पैरानेसल कैविटीज एंड एथेमॉइड सेल। वहां पर जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए साइनस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं। एक तो फ्रंटल साइनस होता है, तो फ्रंटल साइनस अगर फ्रंटल की ललाट का साइनस है तो उसके लिए LY3, UB2, LY13, LY14। इन पॉइंट्स को, इनकी लोकेशन को हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ आते हैं। तो ये वाले पॉइंट सेट करेंगे। मैक्सिलरी साइनस, मध्य नाक का साइनस। दिखा देते जी हैं। सर, जी सर। LY5, ये 6 LY5, 6, जी सर, LY5, 6 ये आ गए। और इसके आगे पेज नंबर 29 पर ये सारे पॉइंट्स हैं। LY6 ये हमारी पूरी LU वाली मेरिडियन पे पॉइंट्स आ रहे हैं ये। हाँ ये ये देखिए, ये LY6, LY7, LY7A, 8, 8B, 9, फिर थोड़ा सा छोड़ के 9A, फिर ऊपर हमारा LY10, 10A, वो 10B। एल्बो के आसपास 9 और 9A आ रहा है, एल्बो के हाँ जी नीचे सर, तरफ एल्बो के 9, बोन के दोनों तरफ हाँ दोनों तरफ आ रहा है पॉइंट। और ये वही देखिए जहाँ ग्रुप्स बता रहे थे ग्रुप वहीं पर आएगा, तो वहाँ वहीं LU9 आ रहा है। नीचे है, जी ऊपर सर, वाले में 9A आ जाएगा। तो और 10 कहाँ आएगा, ग्रुप वाला याद करिए, LY10 वहां पर जाएगा, ऊपर जा करके, और बिल्कुल जहाँ कंधा होगा उससे जस्ट नीचे LY10। नीचे कभी कभी इसी दर्द ग्रुप पर आ रहा है। कर सकता है तो वहां पॉइंट लगा लीजिए, LY10। ठीक है, और 10A आ गया आपका क्लेविकल बोन के आसपास, देखिए आया ना, जी 10, सर। 11, 12। 10 और 10A हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। 10A हम आगे पढ़ेंगे, आर्मपिट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। 10B, फिर 12, 11 और फिर 12, ये कंधे पे आ रहा है हमारा 12 पॉइंट बिल्कुल। और 11 क्लेविकल बोन पे आ रहा है। और 13, 14 हमारा पीछे की तरफ आ रहा है। 11, 12, 11, 12 जो है हमारा, जो 11, 12 को पोजिशन सर पीछे दिखा दीजिए ना, इसमें इसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा है 11, 12। हाँ ये 11, 12 पॉइंट है हमारे। ये हमारा 11, 12 जो 11, 12 पॉइंट है, ये हमारी गर्दन से इधर आ रहा है। तो इसकी लोकेशन हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो 11, 12 को हम हमारे थंब पे यहाँ लगाएंगे। थंब पे लगा सकते हैं इसको, जैसे हमारा ये थंब है तो हमारा जहाँ कफ जॉइंट है
तो कफ जॉइंट के दोनों जो पॉइंट है नीचे, कफ जॉइंट पे जो दोनों पॉइंट है वहाँ 12 आ जाएगा, और उससे थोड़ा सा ऊपर ये चार्ट भेज देंगे सर ग्रुप में, उससे थोड़ा सा ऊपर LY11 आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। ये इसका बेल चार्ट में बहुत अच्छी लोकेशन हम लगा सकते हैं 11 और 12 को। तो वहां पे हम इसको यहाँ पे हमारे थंब में कप जॉइंट के दोनों बिल्कुल कोने में तो 12 आ रहा है, और उसके हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा अंदर इन साइड में वो 11 पॉइंट आ जाएगा हमारा। और 13-14 हमारा पीछे की तरफ आएगा। तो 13-14 हमारा जैसे 11-12 आया है, वैसे 13-14 को हम यहाँ पीछे लगाएंगे। जो कप जॉइंट है वहां पे उससे थोड़ा सा ऊपर 13, और कप जॉइंट के थोड़ा सा नीचे 14। तो ये यांग साइड में आएंगे 13-14। तो 13 हमारा C6 से 1.5 गुण दूरी पर लेटरल स्थित है दोनों, 13 वाला। और जो 14 वाला पॉइंट है हमारा T1, जो थोरेसिक का 1 पॉइंट है, उससे 3 गुण लेटरल हमारा 14 वाला पॉइंट स्थित है। तो ये LY14 की यहाँ पर लोकेशन है। एक टी मसाजर ले लीजिए और जी सर, LY टी मसाजर से हम कर सकते हैं। उसे करना चाहिए। जी सर। तो अब हम LY3 हमारा ये फ्रंटल साइनस के लिए हमने देखा LY3, UB2, LY13-14 ये पॉइंट यूज करेंगे। मैक्सिलरी साइनस के लिए LY3, ST5 और LY14 ये पॉइंट्स यूज करेंगे। अब है नेक्स्ट हमारा स्फेनॉइड साइनस, जो टूथ साइनस जिसे बोलते हैं। स्फेनॉइड बोन से नाक तक की कैविटी का साइनस होता है ये। इसके लिए हम LY3 यूज करेंगे। एक हमारा LI20 और UB1 के बीच का पॉइंट होता है, वो यूज करेंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है SVP1, ये पॉइंट यूज करेंगे। और LY13 ये पॉइंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे स्फेनॉइड साइनस के लिए। एथेमॉइड सेल्स, आंख के भीतरी भौं के ऊपर का जो साइनस होता है, उसके लिए LY3, LI20, UB1 के और LI20 और UB1 के बीच 2/3 दूरी पर एक पॉइंट है। और SVP3 पॉइंट है ये शायद हमें टटाइज 2 में पॉइंट मिल जाएंगे ये वाले। टटाइज 3 में भी हो सकता है हो ये वाले पॉइंट। सर टटाइज 3 में है क्या हमारे ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स? 2 में है, 2 में है। टटाइज 3 में 2 में है, तो 2 में हमें सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ये कैवर्नस साइनस। गैवर साइनस हमारा स्फेनॉइड फीचर से पेट्रस बोन तक का साइनस होता है। उसके लिए हम LY3, LI20 और UB1 के बीच का 2/3 दूरी पर जो ऊपर वाला पॉइंट था SVP3, वो सेम पॉइंट है। और LY13 ये पॉइंट यूज करेंगे। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो ड्रेन्स इन कैवर्नस साइनस। अगर CSF का प्रेशर बढ़ता है तो भी हम यहाँ पर कैवर्नस साइनस का उपचार करेंगे। उसके लिए LY3, SVP3 और LY13 का हम उपचार यहाँ देंगे। अगर आप आइज मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करते हैं नंबर 1, और उसके साथ साथ नोज मेरिडियन पर, नोज मसाज हम लोग करते हैं ना ऐसे, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा UB1 का पॉइंट है, तो हम लोग आंखों का यूं करते हैं, देखिए ये वाला यूं करते हैं। और हम अगर नोज करना हो तो नोज यहाँ से लेकर के हम यह करते हैं, यहीं पर पॉइंट आपका SVP3 है, इसी पॉइंट पर तो अपने आप दब जाता है। अगर आप नोज मसाज करते हैं और आई मसाज करते हैं तो अल्टीमेटली SVP3 नंबर दब जाता है, और वो CSF के प्रेशर को कम कर देता है, क्योंकि उसको भी ड्रेन आउट होना है हार्ट में, CSF से आएगा। और वो कैवर्नस साइनस माने कैविटी, ठीक है। तो ये कैविटी है, ऊपर से लेकर आएंगी, और जो ब्लड आपका होगा या जो आप टॉक्सिन होंगे उनको लेकर नीचे आएगी, अल्टीमेटली हार्ट में जाना शुद्धिकरण के लिए। तो वो भी आपका CSF का भी ये कैवर्नस साइनस के माध्यम से आएगा। तो अगर इसको आप दबा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने आप ही ट्रीटमेंट करते रहे SVP3 पर, तो आपका प्रेशर जो है वहां पर CSF का प्रेशर नॉर्मल बना रहेगा। ये सब इस डॉक्टर वॉल को पढ़ने से ये फायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY4। तो LY4 हमारा फेफड़ों और मध्य अवकाश, यानी कि स्पेस बिटवीन द लंग्स, जो 2 लंग्स हैं, लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है, उसका ये लिम्फ ड्रेनेज का और लिम्फ नोड का पॉइंट है ये LY4। तो ये हमारा SMP पॉइंट है, ये लंग्स और मेडिस्टेनियम का जो बीच की स्पेस का, और ये फेफड़ों के बीच के स्थान की लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स का SMP पॉइंट है। फेफड़ों के उपचार का, फेफड़ों की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा पल्मोनरी लिम्फ वेसल का। पल्मोनरी यानी कि
लंग से रिलेटेड है। पल्मोनरी का आते ही हम समझ जाएंगे कि वो लंग से रिलेटेड है। फिर ये मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फ नोड ऑफ पल्मोनरी एंड प्लूरा। तो प्लूरा भी हमारा इससे लंग से रिलेटेड है। प्लूरा इसे ये एक लेयर होती है, ये हमारी थिन मेम्ब्रेन होती है लंग्स के चारों तरफ। इसमें एक लेयर जो होती है लंग से अटैच होती है और जो दूसरी होती है वो चेस्ट की वॉल से अटैच होती है। और ये फेफड़े के जो उनको लुब्रिकेशन देती है। जैसे वो थोड़ा मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराए नहीं, तो उसके लुब्रिकेशन के लिए ये मेम्ब्रेन होती है। फिर है पल्मोनरी ब्रोंको ट्रैकिया लिम्फ नोड है, ये मेजरमेंट पॉइंट है पल्मोनरी ब्रोंको ट्रैकिया लिम्फ नोड। तो ये लिम्फ नोड ऑफ ब्रोंकाई और ट्रैकिया का भी ये मेजरमेंट पॉइंट है। श्वास नली और वायु नलियों के लसिका ग्रंथियों का ये माप बिंदु है। मीडियल स्टेनियम हम जानते हैं, अभी हमने देखा, ये कंपार्टमेंट है लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है लंग्स और कंटेनिंग द हार्ट, उसमें हवा हार्ट भी होता है, जो खाली स्पेस होती है उसको मेडिस्टेनियम बोलते हैं। मेजर ब्लड वेसल्स ट्रैकिया, इसोफेगस एंड थोरेटिक डक्ट, वहां का सब उनके बीच का स्पेस जो है उनका उसको बोलते हैं। ये दोनों फेफड़ों के बीच का स्थान मेडिस्टेनियम कहलाता है। प्लूरा हमने देख लिया। ट्रैकिया एक विंड पाइप होता है जिसमें एयर पास होती है, नोज से पास होती है और लैरिंग्स तक। ब्रोंकाई भी हम जानते हैं श्वास नलियां हैं हमारी, तो ये एयर ट्यूब्स होती हैं जो विंड पाइप्स हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है LY4A। LY4A बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा लिम्फ ड्रेनेज का एसोफेगस का। तो एसोफेगस में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम LY4A यूज करेंगे। तो LY4A हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है LY4B। LY4B भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लेरिंजाइटिस हो जाए या फेरेंजाइटिस हो जाए, यानी कि लेरिंग्स और फेरिंग्स में इंफ्लामेशन अगर हो जाती है, तो हम LY4B पॉइंट को यूज करेंगे। अगर आवाज भारी हो रही है, मतलब गले में से आवाज नहीं आ रही, आवाज भारी हो रही है, तो भी हम LY4B को यूज कर सकते हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है लेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स का। लोअर जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो फेरिंग्स का लोअर पोर्शन, नीचे का पोर्शन होता है, तो वहां के लिम्फ ड्रेनेज का ये पॉइंट है। Larynx is the organ of voice situated in front of neck, जो गर्दन के आगे के भाग में सिचुएटेड होता है, ये हमारी आवाज के लिए। तो बिगिनिंग बिलो द बेस ऑफ टंग, मतलब टंग के सबसे नीचे, सबसे शुरू का जो एरिया है वहां से स्टार्ट होता है और ये विंड पाइप तक कनेक्टेड होता है। हाइपोफेरिंक्स होता है, ये वो वाला पोर्शन होता है फेरिंक्स का जो कि नीचे की तरफ होता है और लेरिंक्स के पीछे की तरफ होता है। करेक्टली इसको जो नीचे का गला बोलते हैं, अधोकंठ बोलते हैं इसको। तो ये हाइपोफेरिंक्स होता है, उसके लिए भी LY4B बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है LY। एक सेकंड, जो लोग कोई गाना गाते हैं, कोई गायक है कोई गायक, आप लोग उसको गाना गाता है? मैं गाती हूँ सर। नहीं तो और स्टूडेंट गरिमा मैडम या और मैं उसमें बबली में सर ऐसे ही थोड़ा बहुत वेरी गुड। गा लेते तो हैं। आप LY4B जरूर लगाइए, नोट कर लीजिए इसको। जी सर। गायक के लिए जी सर, मैंने नोट कर लिया। टोन या सीडेट होगा? क्या सिगरेट? ये तो सिगरेट होगा ना, लिम्फ है ना, उसको लिम्फ बाहर है, सीडेट होगा। ड्रेन आउट करना है ना, इसको ड्रेन आउट करने के लिए सिडेट होता है, हमेशा ड्रेन आउट करने के लिए नॉर्मली सिडेट होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो LY4B आप लगाइए तो आपका हमेशा गला ठीक रहेगा। तो उससे जो आप लोग कहते हैं ना कि हम गाने तो आज आए हैं लेकिन हमारा गला ठीक नहीं है, नहीं, अक्सर लोग सुना होगा आपने कि वो आगे हमने बुलाया, जी सर, बोलते हैं लोग आज गला बैठा हुआ है। हाँ, तो वो LY4B उनको बोल दीजिए सभी को। बबली सिंह गाती हैं तो बबली सिंह भी अपना यूज कर सकती हैं। बबली सिंह हमारे संवाई फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। तो इसका मतलब गरिमा बिष्ट को जरूर लगाना है, श्योर। और कौन? नीतू जैन खुद ही लगाएंगी, नीतू जैन लगाते नहीं है? हाँ सर, लगाऊंगी ये पॉइंट। जी सर। तो इतने तो इसको जरूर लगाइए भाई, जो गायक है उनके जरूर लगाना चाहिए। ये वो सर। पॉइंट है, गायक का पॉइंट ही स्वर यंत्र के लिए पॉइंट है, तो ये वो है। तो चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये नोट कर लीजिए, आप लोग भूलिएगा नहीं। अभी इसमें जितने बढ़िया पॉइंट है आप समझ, आंखों का पॉइंट, गाने का पॉइंट, गाने वाले के लिए पॉइंट है, सब कुछ पॉइंट आ गया इसमें। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LY5। LY5 जो पॉइंट है ये PSMP पॉइंट है हमारा लिम्फ वेसल ऑफ हार्ट और पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हमारा P6 के इक्विवेलेंट पॉइंट है। जो P6 काम करता है वही LY5 हमारा पॉइंट ये काम करता है। ये पॉइंट हमारा H5 से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। स्पेशल नोट में लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं और रीइंस्टेट यानी कि वापस पहले वाली पोजीशन में ये ले आता है लिम्फेटिक प्रोसेस ऑफ द हार्ट और पेरिकार्डियम को, विच इज ब्लॉक्ड बाय टॉक्सिन। अगर टॉक्सिन से ब्लॉकेज आ गए हैं तो उसको वापस से पहले इसको निकालने लगाने से, पॉइंट को लगाने से टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और पहले से उसकी पोजीशन ठीक हो जाती है। दिस विल हेल्प। हाँ ठीक, जी सर। चलिए करिए करिए। एलिमिनेट द ब्लॉकेज इन कार्बन कार्डियक गैंग्लिया कार्डिक। जी सर। अब नोट कर लीजिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। पेरिकार्डियम 6 कितने लोग यूज करते हैं? पीस कहते हैं ना कि यहाँ चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है चाइनीज में? P6 है सर। P6। गरिमा मैडम? जी सर। हाँ, P6 है ना चेस्ट के लिए। कभी कोई होता है तो हमारे लिए इस भाग के लिए कौन सा पॉइंट यूज करते हैं हम लोग चेस्ट के लिए? P6 P6। जब P6 यूज कर रहे हो तो LY5 भी यूज करिए। क्लियर? ठीक है सर। या जब आप लंग्स और हार्ट का कोई कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कहते हो कि लंग्स में ट्रीटमेंट करना है और हार्ट को मेथी लगानी है या मटर लगाना है, तो LY5 को भी यूज करिए। ऐसे सीखिए ना। तो जैसे आप कहीं किसी को बताना हो कि भाई ठीक है हार्ट का प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स को ट्रीटमेंट आपने किया, LU9 को टोन कर दिया और कहा कि मटर लगा लीजिए वहां पर, किसमें? H7 में। तो आप LY5 को कह दीजिए कि यहाँ पे सिडेट कर लीजिए, तो क्या होगा? और एक पॉइंट और हमारे पास आएगा आएगा ट्रीटमेंट बताइए आप लोग। एक पॉइंट और आ सकता है, कौन सा? अरे हार्ट और लंग्स को जोड़ने वाला कोई और भी तो है BHB के हिसाब से। ये डॉक्टर वाल से जोड़ो ना, दोनों जोड़िए ना। BHB पढ़ रहे हैं ना, BHB में एक पॉइंट है हार्ट लंग्स को जोड़ने वाला। एक पॉइंट है, कौन सा? मेडुला। नहीं, मेडुला में सारे सेंटर्स हैं हार्ट और लंग्स के, तो उस वाले पॉइंट को, और मेडुला का पॉइंट UB10 होता है ना। जी सर, जी सर, UB10। हाँ, तो UB10 में UB10 को भी लगा सकते हैं, मेथी लगा लीजिए। LU5 को सिडेट कर लीजिए और H7 को मटर लगा लीजिए और LU9 को टोन कर दीजिए। तो आपका पूरा साइकिल बन गया, यानी आपका ट्रीटमेंट का पैटर्न बढ़िया बन गया। LU5 सिडेट, मेथी या मटर, LU9 टोन और एक पॉइंट UB10 को मेथी। UB10 में मेथी लगेगा, यहीं पर आएगा ना, तो UB10 में मेथी लगेगी। ठीक है, ये उपचार का हो गया। नोट कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है सब, इसे सीखिए ना, कोई अलग नहीं सीखना है। चलिए नेक्स्ट है LY6। LY6 पर हम आते हैं। LY6 हाथों में अगर स्वेलिंग हो या किसी का ब्रेस्ट रिमूवल हो गया तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फ वेसल ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। आर्म्स के लिए है, हाथों की स्किन के लिए और दूसरे रोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये हमारा लिम्फ आर्म्स के लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। ये मस्क्यूलो एब्डक्टर, ये हमने BHP में पढ़ा था कि केंद्र से जो हमारी कुछ मसल्स होती हैं जो केंद्र से दूर ले जाने वाली होती है। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारा हाथ इस तरह से, हाथ को इधर से केंद्र से दूर ले जाना, तो उसे एब्डक्टर बोलते हैं। तो अगर उस मसल्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। फिर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पोलिएक, दैट इज फॉर थंब एम्पुटीज। मतलब अगर किसी के अंगूठे कटे हुए हो तो उसके लिए भी हम ये पॉइंट यूज करेंगे। हुज थंब हैज बीन सर्जिकली रिफिक्स्ड, अगर किसी के सर्जिकल से सर्जरी होकर उसके अंगूठे रिफिक्स हो गए हैं और मसल्स ऑफ द थंब आर येट टू मूव, और फिर भी बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है मसल्स उसकी, तो भी हम LY6 पॉइंट को यूज करके उसको उपचार दे सकते हैं। स्पेशल नोट में लिखा है कि यह आर्म्स के लिम्फ कंजेशन के उपचार का
आर्म्स के लिए हमने देखा कि आर्म्स के लिए ये बहुत अच्छा बिंदु है। अगर ब्रेस्ट काट के निकाल दिए जाते हैं किसी के, अगर कैंसर हो जाता है उस तरह से, तो लिम्फ में कंजेशन हो जाता है, तो भी हम यहाँ पर L/6 पर उपचार दे सकते हैं। ब्रेस्ट का कैंसर हो या ब्रेस्ट पे गांठें हो, हाथ में दर्द होने लगे, कैंसर के बाद में क्या होता है कि ट्रीटमेंट के बाद में हाथों में बहुत दर्द होता है, तो इस बिंदु पर उपचार देने से ठीक हो जाता है और ब्रेस्ट की बीमारी भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है L/7। L/6 का प्रयोग एक दो जगह हुआ। एक तो ये आप बहुत यूज कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉर्मली जो है, जैसे कोई कैंसरस या कुछ होता है तो वो ये रिमूवल जहाँ होता है तो वहाँ Lu6 को सिलेक्शन करना ही करना है। दूसरा, इसी में लिखा हुआ है कि ये एक्सट्रीमिटीज आर्म्स के लिए, कभी आपको आर्म में चकत्ते पड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी ये पॉइंट आप लगा रहे हैं, कौन सा स्किन मेरिडियन लगाएंगे? SK2 लगाएंगे, SK1-3 लगाएंगे, SK2 लगाएंगे ना? बोलिए। यस सर, श्योर स्किन की करिए मेरिडियन यूज करेंगे। मुझे कि SK1-3 उसका CMP पॉइंट है और SK2 आपका हाथों का पॉइंट हो गया, वो बीच का एक्सट्रीमिटी वाला, बीच वाला है एरिया ना, तो SK2 पॉइंट हुआ, तो 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन वहां भी है, यहाँ भी सिलेक्शन है। Lu6 को भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर? 3 पॉइंट आपके हो गए। हम चाइनीज की बात कर रहे हैं, क्यों चाइनीज में भी चाइनीज की बात है। अब आयुर्वेद में तो अलग जो करना, तो हम लोग SK मेरिडियन को यूज करना हो जहां, वहां L/6 को यूज कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट को नोट करिए कि L/6 और प्लस SK मेरिडियन। ओके, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है L/7। L/7 लेफ्ट में अगर यूज करते हैं तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक ट्रंक हमने अभी पढ़ा था कि लिम्फ वेसल्स होती हैं, वेसल्स से कनेक्ट होकर लिम्फेटिक ट्रंक में जाता है। लिम्फेटिक ट्रंक उसको हमारे हार्ट में उसके थ्रू भेजता है। हमारे ये लिम्फेटिक ट्रंक जो होता है वो हार्ट में उसको लिम्फ को डालता है। अल्टीमेटली जी सर, हार्ट में ले जाएगा ना, हार्ट में जाता है। कोई भी हाँ, चीजों को शुद्ध करने के लिए वहीं ले जाएगी। तो वहां तो भी ये कभी आंतों दर्द हो रहा हो तो कभी कभी इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रंक में, मान लीजिए लिम्फ जो है नहीं रिमूव, देखिए लिम्फ को हमेशा मानिए, अधिकांशतः मानिए डिफेंस तो करता है, लेकिन अधिकांशतः मानिए कूड़ा करकट टॉक्सिन लेके जा रहा है ना कहीं, तो टॉक्सिन में ही कहीं टॉक्सिन रुका हुआ है तो भी दर्द होगा या प्रॉब्लम आएगी। तो Lu7 को भी कभी कभी, ये मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा के लिए, कभी कभी इंटेस्टाइनल पेन में आप Lu7 को भी सिलेक्ट करके देख लीजिए। क्लियर? ये इसका अर्थ है। जी सर, तो ये आंतों के उपचार का बहुत अच्छा पॉइंट है। L/7 अगर हम लेफ्ट में लगाएंगे तो इंटेस्टाइनल के लिए है। L/7 राइट में अगर लगाते हैं तो ये मेजरमेंट पॉइंट है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के आसपास के अन्य अंगों को ये मेसेंट्री नामक एक परत से जोड़ती है ये, और शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रणाली का हिस्सा होती है ये, और बैक्टीरिया और वायरस को ये फिल्टर भी करती है। तो उसके लिए ये लिम्फ नोड है, उन ऑर्गन को बॉडी से जोड़ने वाला मेसेंट्रिक होता है। आंतों वो बांधने वाली झिल्ली, आंतों को जो बांधती है, किसी को हर एक ऑर्गन बंधा हुआ है, लटकते नहीं है ऑर्गन, तो बंधे हुए हैं, तो उनके लिए ये लिम्फ ड्रेनेज का ये पॉइंट है, ये L/7। Mesentery is a membrane in the cavity of abdomen which sustain and encompasses द इंटेस्टाइन। आंतों को बांधने वाली एक झिल्ली होती है। L/7A हमारा मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फेटिक ट्रंक का, कोलियक लिम्फेटिक ट्रंक का पॉइंट है ये। कोलियक इज रिलेटेड टू द एब्डोमिनल कैविटी। छाती और नाभि के बीच का स्थान जो होता है वो हमारा कुक्षी कहलाता है, कोलियक कहलाता है, तो उसका ये लिम्फेटिक ट्रंक का ये L/7A अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है L/8। L/8 अगर लेफ्ट में यूज करते हैं तो ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लेफ्ट साइड की इंटेस्टाइन का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मेसोकोलिक और मेसासिग्मोइड लिम्फ नोड से संबंधित बिंदु है। मेसोकोलिक हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन को बांधने वाली झिल्ली है, जैसे कि अभी हमने देखा था मेसेंट्रिक हमारी आंतों को बांधने वाली झिल्ली थी, तो लार्ज इंटेस्टाइन को बांधने वाली झिल्ली होती है, ये होती है मेसोकोलिक, और मेसासिग्मोइड ये सिग्मोइड कॉलम को बांधने वाली झिल्ली होती है। मेसोकोलिक इज रिलेटेड टू
मेसोकॉलन से रिलेटेड होती है। मेसेंट्री ऑफ द कॉलन, बड़ी आंत, आंतरिक योजनी इसको कहते हैं। अब है LY8, हम लेफ्ट में यूज करते हैं, तो हमने देखा राइट में अगर हम यूज करेंगे तो ये मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ इंटेस्टाइनल रूट्स, जो बिल्कुल जहां से स्टार्ट होती है, मेसोकॉलिक लिम्फ नोड एंड रेडिक्स मेसेंट्रिका। रेडिक्स यानी कि बिगिनिंग ऑफ द, जहां से ऑर्गन की स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो वहां का ये लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। ये आंतों के जड़ के लिम्फ स्राव का बिंदु है, आंतों को केंद्र से जोड़े रखने के लिए का ये काम करती है। LY9 हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड और थाइमस। थायराइड और थाइमस के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये वाला पॉइंट LY9। और लिम्फ ग्लैंड ये थायराइड और थाइमस के लिए बहुत अच्छी है। थाइमस यानी कि दाई माँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में थाइमस ग्लैंड होती है, तो उनके लिए ये LY9 बहुत अच्छा पॉइंट है। ये थायराइड तथा थाइमस ग्रंथि में अगर कहीं पे गांठ हो जाए, फोड़ा हो जाए, जलन हो जाए, इन्फ्लामेशन, पस, वहां पे उसके अगर ट्रीटमेंट करना हो तो LY9 को हम यूज करके कर सकते हैं। LY9A इसमें इसमें मेजरमेंट कुछ पॉइंट। थायराइड और थाइमस में मान लीजिए कोई समस्या आती है तो आप कुछ व्रत करिए ना, सिगरेट करें या ना करें, LY9 पर कोई मेथी जरूर लगा लें। जी सर। ठीक है, तो ये LY9A, ठीक, जी सर। चलिए। LY9A मेजरमेंट पॉइंट है लिम्फेटिक नेट ऑफ एओर्टा एंड एओर्टिक लिम्फ नोड। एओर्टा और हमारा जो हार्ट का जो है नलियां है उसका, और एओर्टिक लिम्फ नोड का पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एओर्टिक लिम्फेटिक प्लेक्सस। तो ये हमारा जो हमारे लिम्फेटिक प्लेक्सस यानी कि ब्रेन से जो जोड़ने वाले जो है उसको वो प्लेक्सस बोलते हैं, तो वो उसका भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है LY9A। नेक्स्ट है LY10। LY10 जैसे कि मैंने बताया था, LY10 और LY10A बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। LY10 ये बैक पेन के लिए, लंबर के लिए, लंबर में कोई नोट्स हो जाए, बॉयल्स हो जाए, छाले पड़ जाए, घाव हो जाए, तो उसके लिए हम LY10 यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पाइन के लंबर क्षेत्र की लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड का ये मेजरमेंट पॉइंट है। पीठ में लंबर क्षेत्र में आई गांठ, फोड़ों आदि के उपचार के लिए हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। LY10A भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आर्म पिट के लिए हमें पॉइंट इतनी आसानी से मिलता नहीं है। आर्म पिट में अगर कोई घोड़ा फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, घाव हो जाए, खुजली हो जाए, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत आर्म पिट में बहुत सारे, क्योंकि लिम्फ नोड्स होते हैं, तो आर्म पिट के लिए ये LY10A, जैसे कि हम TCM में H9 यूज करते हैं, वैसे ही LY10A हमारा पॉइंट काम करता है। तो ये LY10A के साथ साथ हम H9 को भी यूज कर सकते हैं। तो मेजरमेंट पॉइंट है ये आउटफ्लो ऑफ ऑक्सिलरी लिम्फ नोड एंड सबक्लेविकल लिम्फ ट्रंक। कांख की लसिका ग्रंथियों और कॉलर बोन के लसिका प्रखंड का ये बिंदु है। ये हमारे गांठों के उपचार के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। LY10B ये लेफ्ट में लगाते हैं तो अलग उपचार करता है, राइट में लगाते हैं तो अलग करता है। लेफ्ट में लगाते हैं तो मेजरमेंट पॉइंट है सर्वाइकल पोर्शन ऑफ थोरेटिक डक्ट। थोरेटिक डक्ट का ये सर्वाइकल पोर्शन का पॉइंट है। तो ये अगर गर्दन में कहीं पे गांठ फोड़े हो रहे हैं तो उसके लिए ड्रेनेज के लिए ये LY10B लेफ्ट में यूज करेंगे। और LY10B मेजरमेंट पॉइंट है एसेसरी डक्ट का। ये हमारा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट लिम्फेटिक ट्रंक। राइट लिम्फेटिक ट्रंक भी कहलाती है। तो उसके लिए अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है या टॉक्सिन्स हैं, तो हम LY10B राइट में यूज करेंगे। LY11 जैसा कि सर ने बताया कि एक टी मसाजर आता है, तो वहां उससे हमें LY11 और LY12 पर मसाज करनी चाहिए। तो ये SMP पॉइंट है लिम्फेटिक प्रोसेस इन। ये किस किस के लिए काम आता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइन, इसमें क्रेनियल नर्व्स भी आ जाएंगी, तो ये उसके लिए ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी है, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। लीवर के लिए है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रिया स्प्लीन के लिए है, किडनी के लिए है और स्टमक के लिए है। उसमें कहीं पर भी अगर कोई टॉक्सिन्स होते हैं तो हम LY11 को यूज करते हैं। LY12 ऊपरी पेट की लिम्फ ग्लैंड्स का, और कुक्षी जो हमने देखा था कि चेस्ट और उसके बीच का पॉइंट होता है हमारा ये नाभि चेस्ट क्या। नाभि और चेस्ट के बीच में, नाभि नाभि और चेस्ट के बीच, नेवल। जी सर, जी सर, नाभि और चेस्ट के बीच बीच का पॉइंट होता है ये। तो बीच की जगह को बोलते हैं, तो वहां का ये LY12 बहुत अच्छा पॉइंट है। SMP है ये एपिगेस्ट्रिक लिम्फ ग्लैंड टुगेदर विद द कोलिक लिम्फेटिक ट्रंक। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लिम्फ। किस किस का लिम्फ ड्रेनेज करता है? स्पाइन,
स्पाइन से रिलेटेड होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रिया, स्टमक और पांचों तरह के टॉन्सिल्स। और पांचों तरह के टॉन्सिल्स के लिए हमने एक पॉइंट देखा था LY1-2, तो LY1-2 के साथ हम LY12 को भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है LY13। LY13 की लोकेशन जैसा कि हमने देखा था C6 हमारे सर्वाइकल 6 है, उसे 1.5 गुण दोनों तरफ हमारे उसका स्थित होती है ये। तो ये एनीमिया के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। सिंगल पॉइंट फॉर एनीमिया LY13 है। तो उसमें हम और भी कई पॉइंट देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं। यह बिंदु नाक की हड्डियों से लेकर कपाल की हड्डियों तक का लसिका प्रक्रिया से संबंधित है। ये मेजरमेंट पॉइंट है। ये लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फ ड्रेनेज किसका करता है, इसमें गॉलब्लैडर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट आ गया, सिंपैथेटिक नर्व आ गई। इट इज द पोर्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच स्टिमुलेट इनवॉलेंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी इनवॉलेंटरी मसल्स हैं उनको, उसके लिए ये पॉइंट काम करता है। स्पाइनल मैरो, एथेमोइड सेल्स, स्फेनोइड डल, साइनस का भी है, शोल्डर जॉइंट का भी है, अपर एक्सट्रीमिटीज का भी है। दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट फॉर ये लिवर के ड्रेनेज का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर बैलेंसिंग द साइनसेस। साइनस की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और ये एनीमिया के लिए सिंगल पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम एनीमिया के लिए हम जानते हैं, हम TCM में SP6, HT36, लिवर 3, गॉलब्लैडर 39, बोन मैरो का पॉइंट है, CV6, UB17, ये सारे पॉइंट और उसके अलावा चोंगमो के पॉइंट, ये सारे पॉइंट हम यूज करके हम उपचार दे सकते हैं एनीमिया के लिए। तो इन सारे पॉइंट में हम LY13 को भी हमें जरूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है LY14। LY14 हमारा थोरेसिक 1 से 3 कोण लेटरल स्थित होता है ये। तो ये पॉइंट हमारा स्पाइन और स्पाइनल मैरो को ट्रीट करता है। यूरोजेनाइटल रीजन, उसमें यूबी आ जाएगा, यूरिनल ब्लैडर, जेनाइटल, यूरिनरी एडनेक्स ऑर्गन्स, ये सारे इसमें ऑर्गन्स शामिल होते हैं। पीनियल ग्लैंड के ऊपर ये भी ये काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड पे भी काम करता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट टू ट्रीट मैक्सिलरी साइनस एंड फ्रंटल साइनस। मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस के लिए बेस्ट पॉइंट है LY14। दिस इज गुड पॉइंट फॉर बैलेंस ऑल द साइनस। वैसे तो ये सारे ही साइनस के लिए है, लेकिन स्पेशली इसमें लिखा है कि मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। स्पेशल नोट में है, there are various lymph drainage point in urinal bladder meridian also। urinal bladder meridian जो हमने DC में पढ़ी है, उसमें भी lymph drainage के जब हमने पढ़ा था, और हम डॉक्टर वॉल में जब हम पढ़ेंगे तो lymph drainage के हम बहुत सारे पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स उसमें हैं। और ये there is also one point relating to the lymph drainage of each organ in each of the connecting ऑर्गन्स मेरिडियन। जब हम डॉक्टर वॉल की टिश्यू मेरिडियन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें हर मेरिडियन में कोई ना कोई कुछ पॉइंट्स से मिलेंगे जो लिम्फ ड्रेनेज के पॉइंट्स होंगे, तो उनको भी हम उपचार में इस लिम्फ मेरिडियन के साथ साथ उन पॉइंट्स को भी हम उपचार ले सकते हैं। इसके अलावा lymph flowing through the liver account for about half of the total volume of lymph in body। मतलब पूरी बॉडी में जितना भी लिम्फ बहता है उसमें से लगभग आधा जो लिम्फ होता है वो उसके लिए लिवर जिम्मेदार होता है, लिवर से फ्लो होता है। तो ड्रेनिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ लिवर, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम अगर का लिवर से जो रिलेटेड होता है वो उसमें हेपेटिक होता है, कॉलिक होता है, पाइलोरिक और लिम्फ नोड से होता है, द राइट गैस्ट्रिक होता है, द पैरा एओटिक लिम्फ नोड होते हैं, और डायफ्राम। इसलिए हमें लिम्फ ड्रेनेज के लिए हमें लिम्फ लिम्फ जो LY मेरिडियन है हमारी, उसको लिम्फ वेसल को हमें ट्रीट यूज में लाना चाहिए। जो दूसरे पॉइंट्स हैं हमारे अलग अलग टिश्यू मेरिडियंस में आएंगे, उनके जैसे हम स्प्लीन में देखेंगे या लिवर के देखेंगे, उन पॉइंट्स पे जो उनके जो पॉइंट्स आएंगे हमारे, उनको तो लेंगे लिम्फ ड्रेनेज के पॉइंट्स को। उसके अलावा हम LY मेरिडियन के भी उसके साथ साथ पॉइंट्स यूज करके हम अच्छे से उपचार दे सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया, सब पूरा हो गया चैप्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, तो ये कितना बढ़िया मेरिडियन है ये। इसमें कौन चीज नहीं समझ में आ रही, सब सारी चीजें तो समझ में आ रही है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो लिम्फ वाले को जरूर करिए। मतलब कोई भी घर में आप कोई भी खाना बनाने का सामान लाएं, कुछ भी लाएं, बढ़िया चीजें लाएं, सब कुछ लाएं, लेकिन जब तक किचन का वो जो बास्केट है डस्टबिन वाली, उसको नहीं साफ करेंगे तब तक कोई ठीक नहीं होगा। तो वही चीज बात कर रहे हैं
कि लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको पहले से ठीक करिए। ड्रेनेज सिस्टम है, समझ लीजिए, पहले ड्रेन आउट करिए इसको। तो ड्रेन आउट करने का तरीका ये है कि हमारे पास इस मेरिडियन में हम लोग मसाज भी कर सकते हैं, इस मेरिडियन में हम लोग मेथी लगा सकते हैं, कुछ तो करें। मतलब इस मेरिडियन में कम से कम यहाँ से लेकर के 4 सेंटीमीटर का अगर लगा लेंगे यहाँ तक, तो बहुत से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 4B 4A तक मिल जाएगा। इस मेरिडियन को अगर हमें ड्रेन करना है तो हम जैसे पेन या प्रोब लेके उसको ऐसे चला भी सकते हैं। इस तरह से चलाएंगे तो भी बहुत इफेक्टिव होगी, या फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक कलर लगा सकते हैं लिम्फ ड्रेनेज के लिए, तो ब्लैक कलर से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको जरूर करिए और इसको लिम्फ को ठीक के रहिए, ताकि ये डेली का काम है। कि कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद बंद हो। ये तो जैसे घर का कूड़ा डेली निकालते हैं, वैसे ही इसको मसाजिंग पॉइंट में अपने इसको जोड़ लीजिए, जो एक एक्सरसाइज टाइप की है। आईज में देखिए पॉइंट है, आपके नोज में है, एसबी पॉइंट है, और आप अपना कुछ नहीं ऐसे ऐसे करके ये वाले पॉइंट देखिए, ये पॉइंट तो बगल में यहीं पर मिल जाएंगे आपको, इस वाले एरिया में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप वो टीम मसाजर लीजिए और इसको करिए, यहाँ करिए, सामने करिए, चेस्ट के आगे की तरफ भाग में कर लीजिए। तो ये सब यहाँ पर ऐसे करके यहाँ कर लीजिए, तो वही पैटिंग हो गई। तो वो लिम्फ के लिए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे हम लोग अपना जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम लोग कोशिश करें कि हम लोग ट्रांसफर भी करें, ताकि खेमका सर का सपना पूरा हो और हमारा जो भावना है जन कल्याण की भावना वो बलवती हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। तो खेमका सर के सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम।